आप सनातनी हो ना, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूल जाना। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मेरा किसने मिल रहा है? हाँ देख रही हूँ। उसके ढेरी में राई का दाना। 3 अप्रैल 2025 ही ऐसे सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह वायरल हुई और यह आग फिर एक बार इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में लगी। हमारे इंडिया से फिटनेस इन्फ्लुएंसर जितने में मेडल्स लाने की वजह से चर्चे में भी रहते हैं, उससे ज़्यादा भी टेढ़ी खबरों की वजह से ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। कभी लोकेशन खेलते खेलते कभी स्कैम में कर एक बार इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री किसी एक और रीजन की वजह से चर्चे में है और यह बहुत ही सीरियस इशू है। मैं 3 अप्रैल की रात इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरे फील्ड पे एक अभिषेक कौशल नाम का बंदा आया जिसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री हो या फिर भी मीम पेजेस, दोनों तरफ सिर्फ एक ही नाम के चर्चे है। नीतीश सोनी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया विद ओवर 93 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये जान लेते हैं। अभिषेक ने नीतीश सोनी के स्नैपचैट से दिखाए जिससे वो अपने क्लाइंट जो कि एक लड़की से उससे काफ़ी अश्लील बातें करते नजर आए। बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि भाई साहब ने अपने प्राइवेट पार्ट की वीडियो उस लड़की को भेज दिया। बस फिर क्या था, लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट जागी और उसके बाद उसने उन चैट्स को वीडियो बनाया और फिर वीडियो वायरल हो गई और फिर मीम पेजेस के हाथों में लग गई, जिसके बाद पूरी सोशल मीडिया पे नीतीश सोनी के ऊपर जम के मीम्स बन रहे थे। देखते ही देखते इस बंदे की पूरी इमेज की धज्जियां उड़ गई। नीतीश सोनी से ऐसी हरकतें लोगों ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी थी क्योंकि इन्होंने लोगों को हमेशा लत से दूर रहकर अपनी सेहत पे ध्यान देने को कहा है। आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूँ। जो चीज करके आपको लगे कि आप गलत है तो वो गलत है, किसी की नहीं सुने, क्योंकि जितनों की बातें सुनेंगे, जितनी मुंह उतनी बातें। आप खुद अपने आप पे एहसास करके देखो कि हमने क्या किया। अब बारी आती है कि क्या ये बॉडी के लिए नुकसान है या फायदेमंद है, कुछ भी है। सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके अंदर 5 चीजें रहेंगी नहीं। सबसे पहला कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन सारा दिन मुंह ऐसे लटका के फिरोगे, आपके मुंह का तेज ही खत्म हो जाएगा। तीसरा सबसे मेन क्या है, आपके दिमाग में यही चीज घूमती रहेगी कि मैंने किया है या मैं करूंगा, या मैंने किया मैंने करूंगा। चौथा सबसे मेन बात पता है क्या है, यहाँ से खत्म हो जाओगे, यहाँ आपका वो एक हौसला रहेगा नहीं। और 5वां, जब आपको ये 4 बूंदों की जरूरत रहेगी ना, तब आपके पास होंगी नहीं। हाँ देख रही हूँ। उसके ढेरी में राई का दाना। और इन्होंने हमेशा अपने आप को धार्मिक दिखाया है, जो कि इन सारी चीज़ों में से दूर है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, नीतीश एक मैरिड इंसान है जिसके बच्चे भी है। कुल मिला के इनकी इमेज पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी थी। लोग इन्हें अपना गुरु, बड़ा भाई और गाइड की तरह देखते थे, तो इस बंदे से लोगों को ऐसी हरकत बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी। यह चैट्स लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और लोगों ने नीतीश सोनी को भर भर के हेट देना स्टार्ट कर दिया। उसका मजाक बनाया, उसके प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाया, उसकी फैमिली को घसीटा गया और भी जाने ना जाने क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ा इन कुछ दिनों में। और जाहिर सी बात, ऐसे इंसान के साथ होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि भला एक लड़की को कोई ऐसे टेक्स्ट कैसे कर सकता है। यह बात और बुरी तब हो जाती है जब खुद वो मैरिड हो और उसके बच्चे भी हो। तो जाहिर सी बात यह है कि इस हरकत को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर इस केस में और भी कुछ है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। एक काफ़ी पुरानी कहावत है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। नीतीश सोनी के चैट से हमें कुछ और भी देखने को मिला और वो सामने आ जा रहे हैं चैट्स। जी हाँ, अगर आप नीतीश सोनी की घिनौनी हरकतों को साइड में रखकर एक बार चैट्स पे ध्यान दे दो तो काफ़ी चीज़ें बहुत अजीब सी इस चैट पे आप देख सकते हो कि जब नीतीश सोनी ने उस लड़की से उसके ब्रा का कलर पूछा तो उसने कहा घर जाकर बताऊंगी। यह कैसा रिप्लाई है? जब सामने वाला बंदा आपको हैंस कर रहा है तो वो आप उससे यह कहोगी कि घर जाके बताऊंगी। और अभी तो आगे देखो, उसने बस एक बार और कहा बताने को तो मैडम ने तुरंत अपने ब्रा का कलर बता दिया। वाह, आगे देखो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जब नीतीश ने मैडम को क्लीवेज पे किस करने की बात कही तो मैडम ने रिप्लाई किया दिया, एज यू विश व्हाट आर यू सीरियसली। उसके आगे ये चैट्स में भी उसने जितनी बार गंदी बातें की, आप प्लस वाले स्टिकर्स भेज रही हैं और वो तो। और जब उसने अपनी प्राइवेट पार्ट को पकड़ने की बात कही तो आप कह रही हो अब रात तक वेट करो। यह किस एंगल से विदाउट कमेंट चैट्स लग रही है या किस एंगल से ट्रेशन लग रही है? यह तो साफ साफ पता चल रहा है कि लड़की ने नीतीश को इतना कंफर्टेबल किया और उतनी ज़्यादा लिबर्टी दी कि वो आगे तक जा सके। नीतीश ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, मगर उसको सामने से रोकने या फिर ब्लॉक करने के बजाय आप उसको और सहद दे रही हो। आप उसे ब्लश करने वाले स्टिकर्स और इमोजी से भेज रही हो। अगर आपको इतनी भी प्रॉब्लम थी उसके इस हरकत से तो आपने उस तक बात पहुंचने की क्यों दिया? आपने उससे पहले ही डांट के ब्लॉक क्यों नहीं करा? आपको नीतीश को तभी ब्लॉक कर देना चाहिए था जब चैट्स में उसने बीबी और जान जैसे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी वो बीबी या फिर जान
जान नहीं, आपको काम के अलावा भला फालतू बातें करने की ज़रूरत ही क्यों? और अगर ट्रेड पहले मैसेज से ही ऐसी बातें कर रहा है तो उसे तुरंत ब्लॉक करना था कि उसने इंटरनेट करना था। और जब आप उसके क्लाइंट हो तो आपको यह नहीं पता कि वो मैरिड है और बाप भी है, तो एक मैरिड आदमी से बीवी या फिर जान सुनकर आपको अजीब नहीं लगेगा? बात घूम के वहीं आ रही है कि आपने उसको ब्लॉक ही नहीं करा, यहाँ तक कि यह वीडियो बनाते भी आप उसके मैसेजेस को रिप्लाई कर रही हैं। और एक चीज़ तो ये भी है कि हमें ये नहीं पता है कि ये चैट्स वाला कितने असली है। हो सकता है नीतीश को बदनाम करने के लिए इसको फैब्रिकेट किया गया हो, मैनिपुलेट किया गया हो, क्योंकि बात ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँची कि किसी को पता नहीं। इसने तो बस वही चैट्स दिखाया जिसे देखकर नीतीश विलन लगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह चैट्स फेक है, नीतीश ने ऐसा क्यों कहा नहीं होगा, मुझे नहीं पता कौन सा है वो। हो सकता है कि मियाँ बीवी उसने किया हो। मैं बस यह कह रहा हूँ कि चैट्स के साथ खिलवाड़ भी किया जा सकता है। हो सकता है ऐसी बातें करने की शुरुआत लड़की ने करी हो। विदाउट कंसेंट चैट्स होती है तो बात समझ नहीं आती, मगर यहाँ पे सारी की सारी चैट्स विदाउट कंसेंट लग ही नहीं रही है। विदाउट कंसेंट चैट्स या ऑनलाइन स्टैंड्स क्या होती है? अगर यह दिखना है तो तीर्थ प्रसाना के चैट्स देख लो ना। ये उस चैट में जैसा लड़की ने बिहेव किया है, जैसे रिएक्ट किया है तीर्थ के काफ़ी मैसेज पे, वैसे ही रिएक्ट करते हैं जब चैट्स विदाउट कंसेंट रहे हो तो। और तीर्थ जैसे कप्स के चैट्स लीक होने भी चाहिए ताकि ऐसे क्लिप्स जो विदाउट कंसेंट किसी भी लड़की के डीएम में घुसकर लड़कियों को सेक्सुअल हैस करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाते हैं, ऐसे बंदे एक्सपोज होने भी चाहिए। मगर नीतीश सोनी के चैट्स को बाहर लाकर अभिषेक सोनी या फिर या उस लड़की ने उस चीज़ को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि काफ़ी एक अनएथिकल चीज़ की किसी के भी पर्सनल चैट्स को ऐसे वायरल करना बहुत बुरी चीज़ होती है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर किसी के चैट्स में बात कर रहा है तो वो भी कंसेंट के साथ तो वो यह कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके चैट्स वायरल हो जाएंगे। और हर किसी में इतना दिमाग भी नहीं होता कि वो इस हद तक सोच सके कि एक ऐसी लड़की जिसने आपको सामने में कंट्रीब्यूट करा ऐसी बातें करने के लिए वहीं आपको एक्सपोज कर देगी पैसों के लिए। मैंने पैसों के लिए इसीलिए कहा क्योंकि नीतीश ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए यह कहा है कि पैसों के लिए यह सब हो रहा है, उससे लाखों रुपए डिमांड किए गए हैं। ऐसे ही कुछ टाइम पहले उपरा के साथ हुआ था, किसी ने उसके पर्सनल चैट्स वायरल कर दिए थे जिसमें वो एक लड़की के साथ बात कर रहा था, मगर आप उसके चैट से ध्यान से देखो तो आपको उसमें भी साफ साफ यही दिखाई देगा कि सामने से उसे कंसेंट मिला है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। तो ऐसी चैट्स जो भी वो लोग वायरल कर रहे हैं और उन चैट्स पे रील्स बना के क्लाउड ले रहे हैं, याद रखना कर्मा एक्सेप्ट करता है और कल को यह सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तब रोते हुए यह एक्सेप्ट मत करना कि इसमें तुम्हारा साथ कोई देगा। मैंने कोई कमेंट देखे जिसमें लोग नीतीश सोनी के बेटे को मेंशन कर रहे हैं, पागल हो क्या, इसमें उसकी क्या गलती है? एक बच्चे को मेंशन करके उसकी मेंटल पीस के साथ खिलवाड़ करना कहां तक जायज़ है? नीतीश जो भी करा उसके लिए उस पे मीम बने, लोग उसे ट्रोल करे तो समझा भी आता है, मगर उसके बेटे को मेंशन करके उसे ट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है। वह बच्चा और उसकी पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने पड़ी है। उसके फ्रेंड सर्कल वैसे भी इस कंट्रोवर्सी के बाद ना जाने उसे कैसे ट्रीट कर रहे होंगे, ऊपर से ऑनलाइन भी उसे मेंशन करके उसे ट्रोल करोगे तो ये क्या असर पड़ेगा बच्चे के दिमाग पे? और एक बात याद रखना, हर कोई इतना मेंटलिटी स्ट्रांग नहीं होता कि ट्रोलिंग झेल पाए, तो जरा सोच समझ के सोशल मीडिया पर कुछ किया करो, ना जाने कब तुम्हारा मजाक किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर जाए। तो सो गाइस, इस वीडियो में आपने क्या सीखा और आपका इस वीडियो पर क्या राय है? जो भी राय होगा हमारे कमेंट बॉक्स जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।